गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। कैसे हो? ठीक है गुरुजी। जो मैं अभी जो बोलना चाह रहा हूँ वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत था बोलने के लिए। बहुत था। बहुत हम था। दिखाते हैं, ये बहुत कुछ था, ये सब नष्ट हो गया। हम बताते हैं क्या बोलना था। डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, हत्या आत्महत्या के विचार आना, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो गया था, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन, कूल्हे में सड़न, आंखों में धुंधलापन, एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, किडनी जो है श्रिंक हो रही थी, यूरेटर में सूजन, कामुक विचार आना, श्वास फूलना, बुद्धि बंधी हुई रहती थी, सर्वाइकल में ट्यूमर्स बन गए थे, सुनकर समझ नहीं पाते थे, अकेलापन महसूस होना, हार्ट अटैक, लीवर सिरोसिस, रक्त में क्लोटिंग, पेट में दर्द होना, एक्जिमा, कमजोरी महसूस बन रहा, कैंसर बन रहा था पैनक्रियाटिक हेड में, रक्त में और गुदा द्वार में। सही है, लग रहा था ऐसा ही होने वाला है। और बेटा, अगर आप दरबार नहीं आते तो आपका एक पैर कटता। दिखाएं कैसे? ऐसे एक पैर आपका कटता, देखो क्या हालत है। जी, सुबह जब मैं संकल्प किया उसके बाद में वो दर्द भी हो गया। अब सब नष्ट हो गया ये, जी सारा स्मृतियाँ सब नष्ट गया। नहीं तो इधर पूरा फीमर से, यहाँ से हेड से, ये जो आपका हिप बॉल है, इधर से वहाँ से लेकर के पूरा ये सब इधर आपके धीरे धीरे इसमें हिप जॉइंट में भी आने लग गया था। जी सारा खिंचाव, ये सब दोनों तरफ, एक पैर में ज़्यादा एक में कम, नर्व सूख रही थी, चलने में थकान आ जाता था जी। ऐसा सब था। पैरों में इन्फेक्शन फैल रहा था, घुटने गल रहे थे, पस पड़ रहा था अंदर, पैर सुन्न हो जाते थे, बैठ के उठने में समस्या होती थी, ताकत लगाते थे क्योंकि मोटा नर्व डैमेज हो रही थी, रीढ़ की हड्डी भी गल रही थी आपकी, कूल्हे गल रहे थे। अभी ये सब फिनिश है, अभी सब अच्छा। ब्रेन में ये ऐसा लगता था, एक आँख में बहुत कष्ट आता था जी, ऐसा लगता था आँख फूट जाएगी, ऐसा था। ये हिस्सा पूरा फटा हुआ था सूक्ष्म में, इसके कारण ऐसा होता था। एक आँख बिल्कुल जैसा लगता था फूट जाएगी, नहीं बचेगी। जी गुरुजी, मैं कल तक मैं चश्मा भी पहन रहा था, अभी चश्मा मैं पूरा देख रहा हूँ। अभी अब साफ साफ देख पा रहे हो? साफ साफ देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा दूर का उतना धुंधलीपन है अभी। वो इसलिए दिखाएं, ये आपके आँखों का चित्र था, आगे कर दो, ऐसा था जी। नर्व सूखी हुई थी। जी गुरुजी। कभी कभी बहुत तेज दौड़ने का मन करता था जी, रेस, एक जगह में मन नहीं बैठता है। रेस करने का मन करता था। बहुत क्रोध, जब क्रोध आता था तो भयानक क्रोध था, ऐसा क्रोध आता था भयानक, तो सब नष्ट हो गया। और आत्महत्या करना चाहते थे, सुसाइडियल थॉट्स बहुत गंभीर थे, लगता था नष्ट, शेष कुछ शेष नहीं। ये वाला भी जो कष्ट था, वाला ये भी नष्ट, खत्म। बाकी जो कष्ट आपको और बताए थे ये सारे ये भी सब फिनिश, खत्म। कल जब वन डे हवन किया उसके बाद में जब बाहर आया तो मैं उड़ रहा था पूरा। इतना मैं मेरा दोस्त को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मेरा भैया भी है, हम लोग एक्चुअली कतार में बैठते हैं, हम लोग कतार में। तो पहले भी आपका मैं वीडियो तो देखता था यूट्यूब में, लेकिन उतना मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन एक मन में एक जिज्ञासा था कि हम लोग जितना, मैं भी बहुत गुरु के पास में जाता था, भजन कीर्तन करता था, सब कुछ करता था, लेकिन जो चिकित्सा का समय आता था ना, जब सब लोग बोलते थे कि डॉक्टर के में जाओ। अरे डॉक्टर के में जाने से अपना कर्म भोग तो नहीं करता था मैं, वो लोग के साथ में क्वेश्चन भी पूछता था,
लेकिन सही जवाब नहीं मिल रहा तो था। ऐसा कौन लोग कहते थे डॉक्टर के पास जाओ? जी ऐसा कौन बोलता था? नहीं, गुरु लोग। गुरु लोग बोलते थे हाँ, डॉक्टर के पास जाओ। खुद भी परेशान है ना वो लोग तो। अच्छा। गुरु खुद भी परेशान है। तो जब मैं गुरु के पास में आके जाता था, एक बार मैं ये सुखासन में अच्छा से मैं बैठने भी नहीं सकता था। मैं मेरा गुरु के पास में जाके मैं बोला था कि मैं बैठने के लिए बहुत मुसीबत है। तो अभी कल से मैं आराम से मैं बैठ रहा हूँ। अब आज तो सुबह से बहुत आट रहा हूँ। अब तो बच्चों की तरह बन गया। उठो बैठो, बैठिए उठिए, खड़े करिए, बैठिए, एकदम बच्चों की तरह हो गए, खड़े होइए, ऐसे करिए 2-3 बार, ऐसा बन गए बच्चों की तरह। जी है बन गया। तो अब वो जो बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, तो क्या डॉक्टर कर्म भोग काट देगा? उसीलिए मैं बार बार वो लोग के साथ में प्रश्न पूछता था गुरुओं से कि लेकिन सही जवाब नहीं मिलता था। लेकिन आपको YouTube में वीडियो देखने से, और दुर्गा थापा भैया है इधर ही, उसका बहुत बहुत मैं मुबारक करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस दरबार में मुझे उसी ने लेके आया है। और गुरु माँ के और बाबा का जो मैं संकल्प करता था पहले कतार में बैठ के भी, वीडियो देख के आप जब लाइव में करते थे उस समय में, उसी समय से मेरा जो दिमाग में चेंज पूरा आया था, मेरा विचार में चेंज आया था। तो मैं घर में पूरा आदमी के साथ में, परिवार का साथ में मैं बात किया, मैं जा रहा हूँ। मेरा माँ, मेरा फादर और बीबी, बच्चों के लिए वो लोग सुनना नहीं चाह रहा था। जब ये हो रहा था तो मैं एक बार संकल्प किया, मंगलवार का संकल्प किया। तो मेरा पास में, क्योंकि बहुत अच्छा मेरा चला गया 2-3 में मैं 2-3 जगह इंटरव्यू दिया। तो वो इंटरव्यू में कभी कभी मैं ज़्यादा बात किया, वो मुझे बाद में लगा ये बात। तो इंटरव्यू भी कैंसिल हो गया है, सिलेक्ट नहीं हुआ। तो अभी जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रमेश बांसतोला, मैं नेपाल से हूँ। आप नेपाल रहे थे? जी, मैं नेपाल कतार से जिंदाबाद। नेपाल आके इधर आया। जी नेपाल जिंदाबाद। जी, धन्यवाद बहुत। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, और आपने ठीक से बात को पकड़ा, गहराई से पकड़ा आपने, तो आप दरबार आ पाए। सिर्फ गुरु कहला लेने से, या सफ़ेद वस्त्र या पीत वस्त्र या गेरुए वस्त्र पहन लेने से, सर मुड़ा के बैठने से या बाल दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई संत नहीं बन जाता, और कोई गुरु नहीं बन जाता। ठीक, गुरु बनता है आदमी अपने अनुभव से। अनुभव होता है तो वैसा आचरण होता है, फिर वो दिखता है जी। और जिसको अनुभव होता है वो दूसरों में अनुभव करा सकता है। जिसको अनुभव नहीं हुआ है, केवल सूचना है, किताब से पढ़ लिया, फिर किताब से पढ़ करके वही बोल रहे हैं, ये काम तो टीचर करता है स्कूल में, कॉलेज में। जी तो टीचर में और उसमें क्या फ़र्क है? तो ये आचार्य हैं, गुरु नहीं हैं। ये जो भाषण देते रहते हैं, ये जो तमाम बातें बताते रहते दुनिया भर की, लोग गुरु जी करके संबोधित करते हैं, ये गुरु नहीं है, ये आचार्य है। यानी जो पढ़ा हुआ है पीछे परंपरा में, वो आगे लोगों को बता रहे हैं। परंपरा में जो मिला है पढ़ने को, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, सबको बता रहे हैं। तो लिखा हुआ है शास्त्रों में, वर्णित है, तो वो बता रहे हैं लोगों को, सूचना को आगे बढ़ा रहे हैं जी। अनुभव नहीं दे रहे हैं। क्यों? खुद को अनुभव नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि गुरुओं से आप क्या पूछते थे। आप गुरुओं से पूछते थे कि मैं तो कामुक नहीं हूँ, मैं कामुक नहीं होना चाहता, फिर भी मेरे को कामुक स्पंदन होते हैं, मेरा वीर नाश होता है जी। कामुक विचार आते हैं। ये क्यों आते हैं मेरे को? इसको मेरे को रोको, कुछ उपाय करो। तो क्या बोलते थे? डॉक्टर के पास जाओ। ये सही है। और गुरु लोग बात को पलट देते थे, जी है, घुमा देते थे, यही करते थे। जी। तो समाधान कैसे होगा? वो मालूम हुआ कि हाँ समाधान। ठीक,
ऐसा समाधान तब होता है सही, जब आप सही की पूजा अर्चना करते हैं। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता बाबा जैसा पूर्ण गुरु नहीं होगा जहाँ पर, और बाबा जैसा पूर्ण गुरु नहीं होगा तो शिव और शक्ति एक साथ नहीं होगा, और जब शिव और शक्ति एक साथ नहीं होता तो भोग नहीं कटते, कर्म भोग नहीं कटते जी। और ये बेसिकली प्रॉब्लम कर्म भोग की है। तो कर्म भोग आपका पूर्ण गुरु काट देता है। ये अधिकार पूर्ण गुरु को है, ये अधिकार भगवान को भी नहीं कि किसी के कर्म भोग काट दे। जी, कलयुग में नहीं नहीं है, नहीं, किसी युग में नहीं है। ये अधिकार सिर्फ पूर्ण गुरु को है। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो अपने कर्म भोग के कारण ही अवतार लेना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है। तमाम बार देखा है आपने, तमाम लोग अवतार लेते हैं, कर्म भोग कटते हैं अपने काटने के लिए। कभी श्राप मिल गए, कभी होता मंगलकारी है वो उनका जन्म, लेकिन भोग तो काटने पड़ते हैं जी। लेकिन भोग काटने का केवल अधिकार पूर्ण गुरु के पास है, जो ऐसे चुटकी में आपके कर्म भोग काट देता है, जो प्रमाण है यहाँ पर। जैसे आप तमाम गंदगी से ठीक होकर के खड़े हो, कोई गंदगी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कोई कष्ट आपको बाकी नहीं, क्योंकि जिन कर्म भोग के कारण आपको ये रोग बन रहे थे, कष्ट थे, वो सारे कर्म भोग कट गए, नष्ट हो गए, इसलिए आपको कोई कष्ट नहीं। गुरुजी, मैं पहले 8 साल हो गया, 8 साल से मैं एक संकल्प लिया है कि नेपाल को सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाना है और सनातन चिकित्सा को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि सबसे प्राचीन चिकित्सा है सनातन चिकित्सा। ये मैं पहले पढ़ा था, अभी देखिए, अभी देखने के लिए मिला। ऐसा ठीक है, तो अब आपको दिखा। तो दरबार ने भी निर्णय किया है कि नेपाल में, नेपाल वासियों के लिए वहाँ दरबार बनेगा। हाँ, वहाँ से बहुत आमंत्रण है। बहुत नेपाल के जो निवासी हैं, दरबार के शिष्य हैं, बाबा के भक्त हैं, वो भी चाहते हैं कि उधर ही बने दरबार, पशुपतिनाथ में जी बनाने का बात हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, चल रहा है ना। मेरा भी बात हुआ था। हाँ, तो सभी जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो अच्छा चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं अपना और अपने देश का भी, तो वो चाहते हैं। तो हमारा पूरा दरबार का पूरा सहयोग है, दरबार तो साथ है ही, सब कर पाएंगे, वहाँ के लोग जिम्मेदारी संभालेंगे और दरबार बन जाएगा, शक्तियाँ खुल जाएंगी, लोग आएंगे ना ऐसे पद यात्रा करके, दंडवत यात्रा करके, और ठीक होते जाएंगे। ये तो बाबा माँ की कृपा होना चाहिए। मेरा टीम है, 6 आदमी है, मेरा फैमिली इधर ही है। रखिएगा और दो लोग जिनको लगता है ज़्यादा कष्ट में है, उनको रखिएगा। एक महाहवन की आपको स्लिप मिलेगी, अभी 1 दिवसीय महाहवन है, तो कल प्रातःकाल महाहवन कर लीजिए। गुरुजी, आपका कृपा है तो मेरा पिताजी का एक बार मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पिताजी रात में अच्छा से सोने नहीं सक रहे और कान बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है, बात को सुन के समझ नहीं पाते हैं, वो स्मृति है जो आपका भी नष्ट हुआ। वो बात को ठीक से सुनते तो हैं, लेकिन सुन के नहीं समझ पाते, अंदर ब्रेन में नहीं जाती चीज़ें, तो वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। तो सामने वाले को लगता है कि ऊंचा सुनते हैं, बहरे हो गए हैं। ऐसा नहीं, बहरे नहीं है वो। एक संकल्प करा देना, जो जो कष्ट है सब फिनिश हो जाएगा, ठीक है, केवल संकल्प से चला जाएगा। जो उनके कष्ट हैं, रोग हैं, उनको एक डायरी में लिखना और उनसे बोलो कि पिताश्री ये आप संकल्प कर लो तो आपका भी कष्ट चला जाए, जैसे कि मेरा कष्ट चला गया है। अभी उनका खास तौर से जो श्वास फूलता है जी, पिताजी का जी, उनको लीवर सिरोसिस भी है जी, आंतों में उनके घाव बन गए हैं, एसिडिटी उनको होता है जी, बहुत है, और उनको हृदय घात का स्मृति है, हार्ट अटैक का स्मृति है उनको रेक्टम में और अंडकोश में, टेस्टिस में घाव बन रहे हैं उनको, पिताश्री को। तो वो कष्ट है, यही सब चीज़ों का संकल्प उनको करा दीजिएगा तो वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि उनका जो ब्रेन है सुन्न हो जाता है, एकदम ब्रेन उनका एकदम सुन्न हो जाता है, आँखों में धुंधलापन, एंजाइटी डिसऑर्डर है उनको, पैर उनके कमज़ोर हो रहे हैं धीरे धीरे, और इंसुलिन उनका बढ़ा हुआ रहता है, इंसुलिन बढ़ा हुआ रहता है।
पैर कमज़ोर हो रहे हैं और कूल्हे सड़ रहे हैं, जिसके कारण उठने बैठने चलने फिरने में भी जी बहुत कष्ट है। बहुत कष्ट है। तो केवल एक संकल्प करा देना, जी अच्छे हो जाएंगे। आँखों का संकल्प कराना, क्योंकि उनके अंधेपन की स्मृतियाँ हैं, धीरे धीरे उनको अंधा बना रही थी स्मृतियाँ। तो केवल संकल्प करा देंगे, सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। ओके। ठीक है, खुश हो, प्रसन्न हो, खूब खुश। जय जय राम।